पहले भी देखा था कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब आता है केमिकल इक्वेशन का टाइप क्या होता है। केमिकल इक्वेशन का टाइप दो होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट में जितना नंबर होता है एटम का उतना ही नंबर अगर एटम का प्रोडक्ट में भी हो तो वो हमारा क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही अगर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है, इट मीन्स क्या हुआ कि इक्वेशन जो है बैलेंस है। अदरवाइज क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट में वो जो है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा प्रोडक्ट में उसके इक्वल नहीं होगा तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या तो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होगा। ओके, जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो है एग्जांपल में होता है जब एक जो है क्या नाम है यहाँ पे जब जिंक जो है क्या करता है रिएक्ट करता है H2SO4 से तो क्या बनाता है जिंक सल्फेट बनाता है और H2 गैस रिलीज होता है। H2 गैस क्या होता है रिलीज होता है। ओके, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ एटम जो है क्या है सेम है, एक जिंक एटम है यहाँ पे एक जिंक एटम है, 2 H2 है 2 H2, एक सल्फेट है तो यहाँ पे भी एक सल्फेट जो है प्रेजेंट है। अब आता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे देखिए एक आयरन है, ओके, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है 2 हाइड्रोजन है, O2 जो है यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है। तो ये जो है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को मेनली क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, मतलब जितना नंबर ऑफ एटम जो है प्रोडक्ट में होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम हम जो है क्या करेंगे रिएक्टेंट में करेंगे। ओके, तो इसको जो है हम लोग बैलेंस करते हैं देखते हैं जो है पहले एक एक जो है हम हीट और ट्रायल मेथड के थ्रू क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। हीट और ट्रायल मेथड के थ्रू क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। पहले जो है यहाँ पे आयरन डाल देते हैं, कितना एटम है आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, आयरन 1 है, ठीक है 1 है, यहाँ पे जो है क्या है यहाँ पे 3 है। ओके, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो है क्या है हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है ये जो है और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 4 है। ये रिएक्टेंट का हो गया, ये प्रोडक्ट का हो गया। ये जो है इस तरह से देखा जाए तो जो है क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसको जो है हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे जो है आयरन हमारा क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे 3 करेंगे। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ये ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन हमारा क्या हो जा रहा है 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे, जिससे क्या होगा ऑक्सीजन हमारा 4 हो जाएगा। और बट यहाँ पे जो है हाइड्रोजन फिर से हमारा क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो है हम फिर से क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो 4 यहाँ पे 8 क्या हुआ हमारा हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन एटम हो गया, 4 ऑक्सीजन एटम, 3 आयरन हो गया, 3 आयरन हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। और क्या होता है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास को जो है नहीं क्रिएट कर सकते हैं, मास को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो एक बार जो है देख लेते हैं क्या हुआ कि केमिकल इक्वेशन जो होता है क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को जब हम क्या करते हैं केमिकल फार्मूला के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन जो होता है 2 टाइप का होता है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है नंबर ऑफ एटम जो होता है रिएक्टेंट में वो नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, अनबैलेंस और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ एटम होता है वो जो है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम के इक्वल नहीं होता है। ओके, जैसे इसका एग्जांपल देखें, इसका भी एग्जांपल देखें। और क्या होता है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। इट मींस क्या हो कि मास को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आगे की जो चीज़ें हैं वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।